हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाला है और ये एक Q&A वीडियो है। Q&A वीडियो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पोस्ट किए थे, रील्स डाले थे, शॉर्ट्स वीडियो, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे आरआई को लेके, जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी। तो इसलिए मैं एक लॉन्ग Q&A वीडियो बना रही हूँ जिसके थ्रू जितने भी लोग मैसेज किए थे उनका क्वेरी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कमेंट था कि हाउ मेनी गर्ल्स हॉस्टल आर देयर इन आरआई। आरआई में कितने गर्ल्स हॉस्टल है। तो आरआई में बेसिकली 3 गर्ल्स हॉस्टल है। एक है लक्ष्मीबाई, दूसरा है गोपबंधु एंड तीसरा है आशुतोष। ठीक है। तो जो लक्ष्मीबाई है जिसमें मैं रहती थी वो 2 ईयर बी.एड एंड एम.एड वालों के लिए है। उसमें बस 2 ईयर बी.एड एंड एम.एड के स्टूडेंट्स रहते हैं। बाकी जो 2 हॉस्टल है गोपबंधु एंड आशुतोष, उसमें इंटीग्रेटेड बी.एड के लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके। और इसके अलावा 2 बॉयज हॉस्टल है, एक होमी भाभा और एक रामानुजन। तो पहले होमी भाभा में सिर्फ इंटीग्रेटेड के रहते थे और रामानुजन में बी.एड एंड एम.एड के रहते थे, बट अभी मिक्स कर दिया गया है। तो ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस फूड कैसा है। तो मैं लक्ष्मीबाई में रहती थी, वहाँ का मेस फूड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा बनाते थे वहाँ का। मतलब सभी लोग बोलते थे कि और सब जितने हॉस्टल्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट खाना लक्ष्मीबाई हॉस्टल में मिलता है। तो हाँ, वहाँ का मेस फूड तो बहुत ही अच्छा था। उसके अलावा बाकी हॉस्टल्स का मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, बट हाँ, मेस फूड वहाँ का सभी जगह का अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई कंप्लेन अभी तक आया नहीं है। ओके। एंड फिर आगे क्वेश्चन है रूम डिवाइड कैसे होता है। तो रूम डिवाइड को लेके ऐसा कोई रूल नहीं है। कि हमारा एडमिशन हुआ था तब हमें खुद ही मौका दिया गया था कि आप खुद ही से सेलेक्ट करो कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। बेसिकली एक रूम में 3 लोग रहते हैं। तो हमें खुद ही डिसाइड करना था कि हमें किसके साथ रहना है, खुद ही बस ऐसे ही रैंडमली 3 लोग पेयरिंग करके और एक रूम में रहना स्टार्ट किए थे। और ऐसा कोई रूल नहीं है। बाकी सारे हॉस्टल्स का मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे उतने अच्छे से पता नहीं है। बट लक्ष्मीबाई हॉस्टल में वैसा कोई रूल नहीं था, आप अपने अकॉर्डिंग रूममेट चूज कर सकते हो। ओके। तो एक कमेंट आया था कि आरआई में रहने का खर्च क्या पड़ता है। तो मैं ओवरऑल खर्च नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ मैं आपको डिवाइड करके बता सकती हूँ कि कहाँ कितना लगता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेस फी लगता है हर मंथ। मेरा अप्रॉक्स लगता था 2600 लगता था। तो ये मेस फी हो गया जो हर मंथ लगेगा। उस मेस फी के अलावा और हॉस्टल में हमें इस्टेब्लिशमेंट फी देना होता है, जो कि होता है 1 ईयर पे। बेसिकली होता है जब आप एडमिशन लेते हो उस टाइम पे आपको देना होता है, एंड जब री एडमिशन होता है उस टाइम पे देना होता है। ये हो गया मेस फी, ये हो गया हॉस्टल का। उसके अलावा हमारा एकेडमिक में जो एडमिशन के टाइम पे पैसा लगता है, वो कैटेगरी के हिसाब से लगता है। मैं 80 में थी तो मेरा अप्रॉक्स 10,000 लगा था। और उसके अलावा फिर आपको एग्जामिनेशन फी देना होता है, जो हर सेमेस्टर में देना होता है। और ये हो गया आपका मेन खर्च जो होता है। इसके अलावा और वैसा पैसा और कहीं पे नहीं लगता है। ये आपको बस जो एडमिशन के टाइम पे पैसा देना होता है और सेम अमाउंट आपको री एडमिशन के टाइम पे देना होता है। और एंड उसके अलावा जो एग्जामिनेशन फी लगता है, जो हर सेमेस्टर में जब भी आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम पे देना होता है। ये आपका हो गया एकेडमिक खर्च जो होता है वो, एंड हॉस्टल खर्च जो मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्क्स कितना चाहिए 12th में। तो आपको 12th में 50% चाहिए, एंड अगर SC ST में हो तो आपका 45% भी चलेगा। तो ये 12th के मार्क्स चाहिए, बट आपको पता होगा कि सिर्फ आपके 12th के मार्क्स से आरआई में एडमिशन नहीं होता है, एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में जो आपका मार्क्स आया है उसका आप उससे आपका 60% वेटेज लिया जाता है, एंड जो आपका 12th में मार्क्स है उसका उसका आपको 40% उसमें से वेटेज लिया जाता है, जिसको मिला के आपका मेरिट बनता है एंड फिर आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का गेट क्लोजिंग टाइम 8 PM है। हमें एनी हाउ 8 PM तक
अपने हॉस्टल के अंदर जाना पड़ता था। इन तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बीएड में प्रेफरेंस क्या होता है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें प्रेफरेंस ग्रेजुएशन ही होता है। अगर आप एमएड कर रहे हो तो हो सकता है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगे या फिर वो पता नहीं मुझे, पर हाँ अगर आप बीएड कर रहे हो तो उसमें आपका प्रेफरेंस बीएड ग्रेजुएशन ही होता है, उसका ही मार्क्स लिया जाता है। उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, आपने उसमें कितना मार्क्स लाया है नहीं लाया है, क्योंकि आप बीएड ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो उसके बाद बीएड कर सकते हो। इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हो, इसलिए इसमें बीएड ग्रेजुएशन का ही मार्क्स माना जाता है। बहुत लोग होते हैं कि जब फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स फिल कर देते हैं जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं। ये रॉन्ग है। आपको अपने ग्रेजुएशन का मार्क्स फिल करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं। ये चीज़ एडमिशन के टाइम पे फिर वहाँ पे दिक्कत करता है। एक कमेंट ये भी था कि साइंस में पीसीएम भी लिया है तो क्या आरआई में एडमिशन हो सकता है। हाँ जरूर हो सकता है, सब्जेक्ट को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है जब वो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं कि किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में वो जाए, कैसे क्या करें। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कॉमर्स लेके पढ़े हो तो आप आर्ट्स के थ्रू अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और वहाँ पे कॉमर्स को लेके कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है कि आप पढ़ सको। हाँ पर आप आर्ट्स के थ्रू अपना फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद आप बीएड अपना कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आप पीसीएम भी लियो तो उसमें तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। वहाँ पे बस आपको जाके एक पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, जिसमें साइंस में होता है बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो उसमें वो दोनों में से आप कोई एक पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपना बीएड परस्यू कर सकते हो। और अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ते हो तो उसमें आपका पेडागोजी होता है इंग्लिश हिंदी एंड मतलब लैंग्वेज होता है बेसिकली। तो आप उसके थ्रू अपना एंड सोशल साइंस, ये दो होता है, तो आप उसके थ्रू अपना बीएड परस्यू कर सकते हो। बाकी कॉमर्स वालों के लिए वही आर्ट्स, आपको आर्ट्स के थ्रू आपको अपना बीएड परस्यू करना होता है। ओके देन एक क्वेश्चन है कि पढ़ाई कैसी होती है और ऑटिंग के लिए क्या करना होता है। ओके तो पढ़ाई अच्छी होती है। वहाँ से बीएड करने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तो आपका 1 वीक का स्कूल एक्सपोजर होता है जो केवी में होता है। उससे आपको बहुत ही हेल्प होगा स्कूल को जानने में, स्कूल का इन्वायरमेंट, स्कूल कैसे रन करता है वो सीखने में। वहाँ जाके आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जर्वेशन करना है कि स्कूल कैसे रन करता है। उसके बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हो तो वहाँ पे आपका एमसीपी होता है, मल्टी कल्चरल प्रोग्राम। वहाँ पे आप 10 to 12 डेज के लिए किसी और जगह पे जाते हो, आरआई के अलावा दूसरी जगह पे जाते हो, वहां आप रुकते हो। वहां पे अलग अलग स्कूल आपको दिया जाता है, आप वहां जाते हो, ऑब्जर्व करते हो, आप चाहो तो क्लास ले सकते हो। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आप रूरल एरिया में जाके रहते हो तो वहां देखते हो वहां का स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कैसे रन करता है। एंड आपको एक प्राइवेट स्कूल में भी जाना होता है तो वो कैसे रन करता है, कैसे वर्क करता है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है। तो ये सब से आपको बहुत ही एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद आप जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हो तो आपका 3 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है जो कि जेएनबी में होता है। एंड देन आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाते हो तो वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूसी होता है, वर्किंग विथ कम्युनिटी प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आप फिर से दूसरे जगह पे जाते हो, रूरल एरिया में वहाँ पे रहते हो, कम्युनिटी के साथ वर्क करते हो, आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है। तो ये सब चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा और बहुत ही डेवलपमेंट होगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आरआई जाना वेस्ट है, बट नहीं, आप बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, नया नया चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। और मतलब कहीं और से बीएड करने से ज़्यादा अच्छा है आरआई से बीएड करना। ओके देन था कि ऑटिंग टाइम क्या है, ऑटिंग के लिए क्या करना होता है। तो ऑटिंग का कोई टाइम नहीं है, बट हाँ आपका वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो उस बीच पे आप ऑटिंग के लिए जा सकते हो, बट आप नाइट स्टे नहीं कर सकते हो। आपको शाम के 8 बजे से पहले आपको आ जाना है वापस। और रिसेप्शन पे एक रजिस्टर होता है जिसपे आपको एंट्री करके उसके बाद ही बाहर जाना है। और रात को
8 बजे से पहले आपको वापस आ जाना है। यही होता है आउटिंग का प्रोसेस। आप नाइट ओके, तो अब है कि वहाँ पे छुट्टी के लिए क्या करना होता है। छुट्टी अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो। पे एकेडमिक छुट्टी लेने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इतना लंबा प्रोसेस है कि आप चाहोगे कि आप घर ना जाओ, छुट्टी ना ही लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग, एक पूरा फॉर्म दिया जाता है, उसको आपको फिल करके बहुत लोगों से साइन करवाना होता है। उसके बाद आपको पेरेंट्स का ईमेल चाहिए होता है, जो पेरेंट्स के ईमेल से आपके ईमेल में ईमेल भेजा जाए, वो आपको प्रिंट आउट करके देना है। आपको ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन टिकट प्रिंट आउट करके देना है। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है वहाँ पे छुट्टी लेना। बट हाँ, अगर आप हॉस्टल से वीकेंड पे छुट्टी लेना चाहते हो तो वो आप एप्लीकेशन देके, पेरेंट्स का ईमेल देके छुट्टी ले सकते हो। एक कमेंट था कि क्या आप लोगों को वहाँ पे लैंग्वेज इशू नहीं होता है। तो मैं बोलना चाहूँगी नहीं, नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आप कैंपस ही इतना बड़ा है कि आप कैंपस में ही रहते हो। तो वहाँ पे कैंपस में सभी लोग हिंदी बोलते हैं एंड इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा क्योंकि बहुत ही आपको पता होगा, अगर आप आरआई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब जगहों से लोग आते हैं, तो सबका लैंग्वेज अलग होता है। तो इसलिए सब वहाँ पे प्रिफर करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ हिंदी या इंग्लिश में ही बात करें। तो आपको कैंपस के अंदर लैंग्वेज को लेके कोई इशू नहीं होने वाला है। पर अगर आप कैंपस के बाहर जाते हो तो वहाँ पे भी आपको लैंग्वेज को लेके कोई भी इशू नहीं होने वाला है। सभी लोग हिंदी यूज करेंगे आपके साथ। अगर कुछ लोग आपके साथ उड़िया में बात कर रहे हैं अगर, तो आप अप्रोच करो उन्हें कि आप प्लीज आप हिंदी में बोलिए, तो वो हिंदी में बोलते हैं। तो आपको लैंग्वेज को लेके कभी भी कोई इशू नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉस्टल का फैसिलिटीज क्या है। तो मैं लक्ष्मीबाई हॉस्टल का बताना चाहती हूँ। वहाँ पे लक्ष्मीबाई हॉस्टल पूरे आरआई कैंपस का सबसे बेस्ट हॉस्टल है, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल आपको वॉशरूम मिलता है, बालकनी मिलता है। बाकी सब हॉस्टल्स में ऐसा नहीं है। बाकी लक्ष्मीबाई हॉस्टल के अलावा बाकी जो भी हॉस्टल्स हैं उनमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है एंड बालकनी नहीं होती है। तो इसके अकॉर्डिंग लक्ष्मीबाई हॉस्टल एक अच्छा हॉस्टल है। ये रहा हमारा आज का Q&A। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे डिटेल्स चाहिए, जैसे हॉस्टल को लेके कि हॉस्टल में क्या होता है, क्या प्रोग्राम्स होते हैं, एंड अगर आपको एकेडमिक या किसी भी चीज़ को लेके कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी इसका जल्द ही, जिसमें मैं आपके और भी डॉट्स क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।